नाविया, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दफ़ा मामा को बर्थडे का सरप्राइज़ दो। इस तरह उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनेगी और उनके दिल में जो भी इख्तिलाफ़ात हैं तुम्हें लेके, वो सब दूर हो जाएँगे। क्यों नहीं शावेज़? मैं सुल्ताना आंटी को कोई भी खुशी दे सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा? तुम मुझे बताओ, क्या-क्या करना होगा, मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगी। नाविया, मुझे तुम्हारी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो मामा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा हम दोनों मिलके मामा को इस बर्थडे पे सरप्राइज़ देंगे। उन्हें अच्छा लगेगा। ये भी ठीक है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि सुल्ताना आंटी को क्या-क्या पसंद है, मैं उनके हिसाब से सब कुछ अरेंज कर लूँगी, ओके? लाइक कि उनको कौन से कलर के फ्लावर पसंद है, उनका कलर कौन-सा फ़ेवरेट है, उनके लिए गिफ्ट कैसा होना चाहिए, तुम मुझे सब कुछ बता दो, फिर तुम देखना कि मैं सब कुछ कैसे अरेंज करती हूँ। हुँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता दो, बल्कि एक काम करो, तुम एक लिस्ट बनाओ और मेरे साथ शेयर करो, मैं सारी चीज़ें लेता आऊँगा। तब तक तुम भी तैयार हो जाओ और यहाँ पे पहुँचो। अभी मामा घर पे नहीं है तो हमारे पास टाइम होगा, वी कैन अरेंज एवरीथिंग, ओके? ओके, सी यू, बाय। सरप्राइज़ कपड़े। तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम अपनी बेटी की हमायत करने आई हो तो चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी बेटी की तरफ से खट्टा हो चुका है। अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं। वो बेटा जो कभी ऊंची आवाज से मुझसे बात नहीं करता था, मुझसे लड़ने लगा है। बीवी की मोहब्बत ने उसके दिल में मां के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। इस घर में और मेरे दिल में अब तुम्हारी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। आपका गुस्सा जायज है। अगर आपकी जगह शायद मैं होती तो मैं भी मरियम पे ऐसे ही गुस्सा करती। मैं समझ सकती हूँ कि सिंगल पेरेंट की मोहब्बत औलाद के लिए क्या होती है। जिस तरह आपने अवैस की अकेले परवरिश की है, मैंने भी मरियम को अकेले ही पाला है। आपने अवैस की खातिर क्या कुछ नहीं किया। जवानी में बेवा हो गई, शादी तक नहीं की, इतनी मेहनत की, उसे इस काबिल बनाया, उसे पाला पोसा। एक माँ जब अपनी जात भूलकर एक औलाद को परवान चढ़ाती है तो उस औलाद का दिया हुआ एक छोटा सा दुख भी उसके दिल को छन्नी कर देता है। मैंने आपको देखा है आपा, कि आपने अवैस पे कितनी मेहनत की है। आपने एक माँ नहीं बल्कि एक बाप बन के भी उसे पाला है। आप तो उसको स्कूल से लेके आना और छोड़ना भी खुद ही करती थी। हाँ, कितना मुश्किल वक्त था वो। जवानी में बेवा होना आसान नहीं होता, फिर उस पर एक छोटे बच्चे का साथ। मैंने अवैस के लिए बहुत कुछ सहा है। पता है, हम माओ के लिए औलाद ही सब कुछ होती है। हम माएं डरती हैं, अगर हमारी औलाद हमसे दूर हो जाए तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? हमारे हाथ तो खाली रह जाएंगे। मगर औलाद ये बात नहीं समझती। वो अपने नए रिश्तों में मसरूफ होके हमें इस तरह इग्नोर करती है जैसे हम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। और ये बात हमें कितनी तकलीफ देती है ना?
अनाबिया, हम्म? तुमने मुझे बुलाया? हाँ, आओ इधर और मुझे बताओ कि मैं इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या पता, कुछ भी पहन लो। अच्छा, तो मुझे बताओ ना कि सुल्ताना आंटी को कौन कौन से कलर्स पसंद है। तुमने सुल्ताना आंटी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया ना, बहुत बातें भी करती थी तुमसे। तुम्हें कुछ तो अंदाजा होगा कि उनकी चॉइस क्या है। कौन सा कलर लूं, कौन सा पहनूं मैं। मुझे उनकी कलर चॉइस का आइडिया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम अनाबिया ये पहन लो, ये कलर तुम पे बहुत सूट करेगा। नो, ये मैंने इमरान की बर्थडे पार्टी में पहन लिया था। आई थिंक ये ठीक रहेगा, मैं यही पहनूंगी। यस, इसके साथ ज्वेलरी कौन सी पहनूं मैं। यस, ज्वेलरी भी होगी डिसाइड। परफेक्ट। क्या बहुत लोग आ रहे हैं? बहुत बड़ी पार्टी है। अरे नहीं यार, सुल्ताना आंटी को तो पता ही नहीं है कि उनकी बर्थडे पार्टी है। मैंने और शाहवेज ने मिलके सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। ठीक है, तुम मेरी तरफ से भी सुल्तान आंटी को विश कर देना। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? पकड़ो ये और जाओ, जाके प्रेस करो, जाओ जाओ। तब तक मैं ज्वेलरी देख लेती हूँ। हाँ, पड़ी। यस। ये भी ना अपनी माँ के लिए बिल्कुल पागल है। कैसे आज मुझे 5-5 मिनट के बाद कॉल्स कर रहे हैं। इसकी मसरूफियात तो सिर्फ मेरे लिए होती है। हाँ कहो। क्या हुआ नाविया, तुम अभी तक पहुंची नहीं हो? वो मैं रेडी हो रही थी, बस निकल रही हूँ। यार, एक तो तुम हर दफा लेट कर देती हो। मौके की इम्पोर्टेंस को तो समझो। बताया भी था कि आज मामा की बर्थडे को प्लान करना है। वी हैव अ वेरी लेस टाइम।